हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। यह हमारी एसएससी मॉक टेस्ट की 4th वीडियो है। इसमें हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम हर एक मॉक टेस्ट के अंदर जैसे कि हमारे एग्जाम में आते हैं 25 क्वेश्चन, उतने ही क्वेश्चन करते हैं। 25 क्वेश्चन पूरे एग्जाम लेवल के होते हैं, ना ही एग्जाम लेवल से ज्यादा ना ही एग्जाम लेवल से कम। आपको आपके एग्जाम CHSL एग्जाम जो आ रहा है एसएससी का होने वाला है अभी, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। जिन्होंने भी पहले 3 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं वो पहले 3 मॉक टेस्ट जरूर देख लें, ताकि आपकी तैयारी उससे भी अच्छी हो। रीजनिंग के मॉक टेस्ट सबसे जरूरी होते हैं, क्योंकि रीजनिंग में हमें स्पीड मैटर करती है। अगर हमारी स्पीड अच्छी है तो हम मैथ में टाइम बचा लेंगे, और रीजनिंग अगर जितनी जल्दी करेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन हम मैथ्स के अटेम्प्ट करेंगे। तो एसएससी एग्जाम के अंदर हमें रीजनिंग बहुत ही स्पीडली और जल्दी करनी होती है। ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 1 to 6 a series is given with one term number missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिसिंग जो नंबर है वो बताना है। सीरीज है 121, 112 मिसिंग सीरीज, देन 97, 91 और 86। हाउ कैन वी सोल्व इट, कैसे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो ढूंढते हैं। जैसा कि हम 86 से 91 पे जाते हैं तो देख सकते हैं 86 + 5 91 होता है, 91 + 6 97 होता है, तो +5 + 6 अब 7 करके देखते हैं। 97 + 7 104 होता है, बिल्कुल होता है। तो 104 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब 104 में अगर 8 प्लस करेंगे तो 112, और 112 में हम 9 प्लस करेंगे तो 121। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 3, 6, 9, 15, 24, 39, 63। हाउ कैन वी फाइंड इट, लेट्स फाइंड। अगर मैं 3 से 6 पे जाता हूं तो 3 दूनी 6, उसके बाद 3 तिया 9, 2 पे 3 तिया 9, 3 5 15, फिर 3 8 24, और 24 के बाद 39, 3 से जाता है 13 पे। 13 पे जाने के बाद ये 21 तिया 63 होता है। आगे क्या आना चाहिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आजकल एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें ये हम लोग ये ढूंढ रहे होंगे कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 के कितने मल्टीपल हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या लॉजिक है, 3 उसके बाद में 6, उसके बाद में 3 और 6 को ऐड कर दिया, फिर 9 हो गया। 9 और उससे पहला जो नंबर था 9 और 6 फिर ऐड कर दिया, 15 आ गया। 59 ऐड कर दिया, 24 आ गया। 24 15 ऐड कर दिया, 39 आ गया। 39 24 ऐड कर दिया, 63 आ गया। अब 63 + 39 ऐड करेंगे तो 63 + 40 103। अगर 40 ऐड कर लिया है, 39 करना था तो एक माइनस कर देंगे, 102। 102 हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ABNO CDPQ EFRS, तो उसके बाद में क्या हमारी सीरीज आएगी वो बताना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ए के बाद बी आता है, ठीक है। बी के बाद सी और डी, डी के बाद EF। इसका मतलब जो पहले 2 वर्ड है ना, ए बी लेटर है ना, जो ABCDEF, उसके ये इनका पेयर बन रहा है, ABCDEF। आगे वाले का पेयर बनेगा GH, तो GH इसमें है। अभी आगे भी देख लेते हैं, MNOPQRSTU, बिल्कुल बन गया। तो ये ऐसे बन रहा है पेयर, पहले 2 का पेयर बन रहा है, पहले 2 के साथ पहले 2 AB, फिर CD, फिर EF, फिर GH। तो ऐसे C का 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 0463796 मिसिंग नंबर एंड 12। तो इसमें एक चीज देखिए आप, एक बारी तो बढ़ते जा रहे हैं, तीनों बढ़ गए, 4 6 0 4 6, उसके बाद में फिर ये घट गया 3, फिर 7 9, फिर 6 हो गया,
और घट गया, फिर मिसिंग नंबर, फिर 12। तो ये एक जिगजैग सा मोशन है। जब भी हमारा जिगजैग मोशन होता है, कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अल्टरनेट सीरीज मिलती है। जैसे इसमें भी अल्टरनेट ही दिख रही है मेरे को। 0 से हम 3 पे आ गए तो 3 ऐड कर दिया, फिर 3 से 6 पे आ गए 3 ऐड कर दिया, 2 2 छोड़ के। अब यहाँ से 4 से देखेंगे, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 हमारा सही आंसर होगा। और 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज आंसर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 2 1 2 4 4 5 6 7 8 8 10 11 मिसिंग नंबर। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, पहले 2 हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 8, फिर 10 11 और मिसिंग नंबर। तो ये भी नंबर कुछ अजीब अजीब लग रहे हैं। इनमें भी जिगजैग मोशन टाइप है, कभी रुक जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, एक नंबर बढ़ जाता है, फिर रुक जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जिगजैग मोशन वाली सीरीज ही लगा के देखते हैं, अल्टरनेटिव वाली। ये 2 है, फिर 1, फिर 2 हो गया, फिर 4। अगर मैं 2 छोड़ के 4 तक जाऊं तो 2 में 2 ऐड करूंगा 4, फिर 2 छोड़ के 4 में 2 ऐड करूंगा 6, फिर 2 छोड़ के 6 में 2 ऐड करूंगा 8, फिर 2 छोड़ के 8 में 2 ऐड करूंगा 10। 10 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो अब पहले वाले नंबर की तो हमने आगे देख ली, सीरीज बन रही है। अब दूसरे और तीसरे की भी देखते हैं क्या बन रही है। 1 से 2 छोड़ने के बाद 4, 3 ऐड हो गए। 2 छोड़ने के बाद 7, फिर से 3 ऐड हो गए। 2 छोड़ने के बाद 10, फिर से 3 ऐड हो गए। ऐसे ही आगे बनती रहेगी। अब थर्ड नंबर की भी देखते हैं। 2 नंबर छोड़ने के बाद 5, 2 में 3 ऐड हो गए 5, 5 में 3 ऐड हो गए 8, 8 में 3 ऐड हो गए 11। तो सही बन रही है हमारी, 3 सीरीज बन रही है, 3 सीरीज अल्टरनेटिव चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, ZUQL Q मिसिंग लेटर L। तो Q हमारा होता है 17 नंबर पे आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। Q 17, U 21, 17 और 4 21, और 21 और Z 26। तो 21 और 5 26 हो सकता है, क्योंकि इसमें 4 ऐड हो रहा है, इसमें 5 ऐड हो रहा है। तो इसमें 3 ऐड होना चाहिए, इसमें 2 ऐड होना चाहिए। L 12 होता है, 12 में 2 ऐड किया, N 14 हो गया, N आ गया। N में हमने 3 ऐड किया, 14 में 3 ऐड किया, 17 Q बिल्कुल बन रहा है। L का जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो नंबर होता है वो 12 होता है। 12 में हमने सबसे पहले 2 ऐड किया तो 14 आ गया, 14 N होता है। और उसके बाद में 14 में 3 ऐड किया, 17 आ गया, Q होता है। 17 में 4 ऐड किया, 21 आ गया, 21 आ गया, जो कि U होता है। और U में हमने 5 ऐड किया, जो कि 26 Z होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्शन in the question number 7 to 13 select the related word letter number from the given alternative। तो इसमें related word letter number हमें छाटने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। NMKH HIKN UTRO, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो अगर हम इसे देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं कि क्या चीज आनी चाहिए। अगर इसमें देखते हैं तो क्या मिल सकता है हमें, तो डायरेक्ट जाके देखते हैं एक बार। M से N पे गए, M के बाद N आता है तो -1 कर दिया। M से K पे गए, K 11 होता है, M 12 होता है, L इनके बीच में आता है तो -2 कर दिया M से। H पे गए तो -3 कर दिया। देखो I J छोड़ के K, फिर L छोड़ के M, और M के बाद डायरेक्ट N। मीन्स पहले 2 छोड़े, H के बाद 2 छोड़े, फिर 1 छोड़ा K के बाद, फिर 1 भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब -3, -2 और -1 किया है। तो अभी ये H कहाँ से आया, ये इसी का लास्ट उठा के H यहाँ पे ले आए, और H के बाद में 8, यहाँ से भी N को ऐसे ही कर लेंगे। ये H यहाँ पे इसका जो लास्ट है ये H में आ गया। अब पहले -1 हुआ था तो H
8 होता है एन एम एन +1 हुआ है यहाँ पे, एच के बाद आई और आई जे छोड़ के के और के एल और एम छोड़ के एन। ठीक है, यहाँ पे जो जो माइनस हो रहे थे यहाँ पे प्लस होते चले गए। इसका मतलब कि एन से एक माइनस किया था, एन से एम पे आए थे, एम पे के पे आए थे, फिर एच पे आए थे, तो एच फिर आगे आ गया, उसमें एच में 1 ऐड कर दिया, 9 आ गया, 9 मीन्स आई, और आई के बाद जे छोड़ के के बाद एल और एम छोड़ के एन। तो ऐसा ही यहाँ पे करते हैं। यू 21 होता है और ये टी 20 है। इसका मतलब देखो ओ है, ओ से पी क्यू छोड़ दिया, 2 छोड़ दिए, आर आ गया, आर से एस छोड़ दिया, टी आ गया, टी से यू आ गया। इसका मतलब पहले तो इन दोनों के बीच में 2 छोड़े, फिर 1 छोड़ा, फिर 1 भी छोड़ा, और यही ओ आगे आ जाएगा, ये ओ आगे आ जाएगा, तो 4 ऑप्शन में ओ आगे है। फिर ओ में के कितना ऐड होगा, 1 ऐड होगा, तो ओ पी, ओ के बाद पी 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन में है। उसके बाद में पी के बाद में 1 छोड़ देंगे, पी क्यू छोड़ देंगे, आर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आर के बाद में एस टी छोड़ देंगे, यू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ए सी ई जी के एम ओ क्यू सी ई जी आई, तो इसमें क्या लग सकता है हमारा, वो देखते हैं। इसमें देखो क्या कर रखा है कि ए होता है हमारा, उसके बाद में बी नहीं लिखा, फिर सी लिख दिया, ए के बाद बी छोड़ दिया, सी लिख दिया, ए बी सी, डी छोड़ दिया, ई लिख दिया, एफ छोड़ दिया, जी लिख दिया, और उसके बाद में जी से हम आ गए के पे, तो जी एच आई जे 3 छोड़ दिए, फिर के लिख दिया। ठीक है, और के बाद में 1 छोड़ दिया, एल छोड़ दिया, एम लिख दिया, एन छोड़ दिया, ओ लिख दिया, पी छोड़ दिया, क्यू लिख दिया। ऐसे ही हम इसमें करेंगे। सी से डी छोड़ दिया, ई लिख दिया, एफ छोड़ दिया, जी लिख दिया, एच छोड़ दिया, आई लिख दिया। अब आई से 3 छोड़ देंगे, जे के एल, एल के बाद में एम, एम से स्टार्ट करेंगे, एम से एक ही स्टार्ट हो रहा है, एम के बाद में एन छोड़ दिया, ओ लिख दिया, ओ के बाद में पी छोड़ दिया, क्यू लिख दिया, आर छोड़ दिया, एस लिख दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो आसान ही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 9, तो 5 124 8 और आगे क्या आएगा। तो हमें पता है कि 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 124 आ गया, 5 के क्यूब में से 1 माइनस कर दिया। अब 8 का क्यूब होता है वो होता है 512, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 इंटू 8 64 इंटू 8 512, तो 512 में से 1 माइनस कर दिया, 511। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 164 143 211 आगे क्या आएगा, ये पूछ रखा है हमसे। चलो निकालते हैं। व्हाट विल बी देयर। अगर मैं 64 से 43 पे जाता हूं तो 21 माइनस करता हूं, 21 माइनस करता हूं ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल 21 माइनस करता हूं। 64 में से 43 गया 21, तो मैं 211 में से भी 21 माइनस करके देखता हूं। 1 माइनस हुआ तो 210 और 20 और माइनस होंगे तो 190, 190 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सेंट मेडिटेशन करवाता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्क्रीमिश वॉर क्वेश्चन मार्क एपिडेमिक, तो डिजीज क्या होती है, एपिडेमिक फैलाती है। क्वेश्चन नंबर 13, सोयल इरोजन होता है सोयल के अंदर। फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, डिग्रेडेशन नहीं होता, डेंस नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता, क्या होता है, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 to 20, फाइंड द ओड वर्ड नंबर लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो क्वेश्चन नंबर 14, 28, 65, 126 एंड 215।
तो ये जो चारों नंबर है इनमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा और देना भी चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास है। तो अब आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि 28 है, जो कि 3 के क्यूब से एक ज्यादा है। 3 का क्यूब होता है 27 और ऑप्शन बी 65 जो कि 4 के क्यूब से एक ज्यादा है। 4 का क्यूब होता है 64। 126 5 के क्यूब से एक ज्यादा है। 5 का क्यूब होता है 125 और जो 215 है वो 6 के क्यूब से एक कम है। हर बार ज्यादा था, ये कम है, ये कम है, एक माइनस किया हुआ है 6 के क्यूब में से, तो 6 का क्यूब होता है 216। क्वेश्चन नंबर 15 15 12 20 10 30 18 और 45 27। चलो देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, 15 और 12 का डिफरेंस होता है 3, ठीक है, 3 से डिविजिबल हो सकता है। और 30 और 18 के बीच का डिफरेंस होता है 12, 12 में 3 कॉमन है, 3 से डिविजिबल हो सकता है। 20 और 10 का डिफरेंस 10 है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 27 और 45 का डिफरेंस कितना होगा, 3 और 5 18, क्योंकि 20 होगा तो 47 हो जाएगा, 20 18, ये भी 3 से डिविजिबल है। यही लगा रखा है दोस्तों, जो 15 और 12 का जो डिफरेंस है इनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ आई नो थोड़ा हार्ड है, थोड़ा अजीब है, पर कई बार ऐसे जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एक बार डिफरेंस निकाल के वो देख लेना चाहिए कि 2 से या 3 से डिविजिबल वाला केस बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, सिर्फ ऑप्शन बी में 3 से डिविजिबल नहीं है डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 16 कीवी, ऑस्ट्रिच, एगल और पेंगुइन, ये जो सी ऑप्शन को छोड़ के सारी जो बर्ड हैं वो घातक बर्ड हैं। घातक बर्ड मीन्स फाइटर बर्ड है, ठीक है, ईगल फाइटर बर्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। ZWR तो R होता JIJKLMN, मीन्स J के बाद 3 छोटे N आ गया, N के बाद IJKLMN OPQR, तो इसका मतलब 3 छोटे फिर R आ गया। अब नेक्स्ट में चेक करते हैं, पहले हम E में चेक करते हैं। EFGH I आ गया, 3 छोड़ दिए, I आ गया। JKL 3 छोड़ दिए, M आ गया, ठीक है। इसमें भी A और C में बन रहा है। D में भी चेक करते हैं, PQRS T आ गया, सही है, 3 छोड़ के आ गया। T के बाद UVWX X आ गया, 4th नंबर वाला आ गया, 3 छोड़ के X आ गया, ठीक है। अब B ऑप्शन को चेक करते हैं। RST फिर W, मतलब 2 ही छोड़े, S और T। W के बाद में ZWXY फिर 2 छोड़े, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इन चारों में अलग है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 22 4 5 34 4 8 37 4 9 54 4 13, ये कैसे आएगा? अगर मैं इन दोनों की लास्ट की संख्या देखता हूं तो 4 और 5 है। अगर 4 और 5 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 20 आएगा, तो 20 में से ये 2 ज्यादा है। क्या सभी में ये रूल लग सकता है? चलो चेक करते हैं कि 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं, उसमें 2 बढ़ा के आगे लिख दूं। 4 और 8 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 32, 2 बढ़ा के आगे लिख दिया 34, ठीक है। 13 चौके 52 होता है, 2 बढ़ा के आगे लिख दिया 54, ऑप्शन डी में। और 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है और एक ही बढ़ाया है, सिर्फ एक बढ़ाया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ये सबसे अलग है। क्वेश्चन 19 फ्लड, हरिकेन, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक। तो एक्सप्लोजन ये जो ये करा जाता है, जो फ्लड होती है, हरिकेन होती है या अर्थक्वेक होती है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। और ये जो एक्सप्लोजन है ये आदमियों के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा
किया जाता है, खासकर आतंकवादियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सर्वाइल, फ्लोइंग, आउटस्पोकन, क्रिंगनिंग। तो इसमें जो सबसे अलग है वो है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन हमारा सही आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें जो वर्ड है, ये ऊपर वाले जो हमें लेटर दिया गया है, ये SUPERVISION सुपरविजन के अंदर मिलने चाहिए। तो कौन सा नहीं है? PISTON। तो सुपरविजन में टी नहीं आता, तो टी तो है नहीं, मतलब पिस्टन ही ऐसा है जो कि नहीं है, और बाकी तो होंगे ही। जब पहला ऑप्शन हमें मिल गया हमारा सही, तो क्यों चेक करने हैं? वी हैव टू सेव अवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर इन द गिवन वर्ड। वही सेम चीज बतानी है, पर इस बार जो बताना है वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड, जो कि बना सकते हैं। पिछली बार जो नहीं बना सकते वो बताना था, अब की बार जो बना सकते हैं वो बताना है। तो BOARD, ओ ऊपर वाले वर्ड में नहीं है तो ये नहीं बना सकते। SHAPE, तो हमारा जो P है वो ऊपर वाले वर्ड में नहीं है तो ये भी नहीं बना सकते। उसके बाद CRASH, जो CRASH है, अगर मैं उसको देखता हूं तो CRASH, R ऊपर वाले वर्ड में नहीं है तो नहीं बना सकते। METAL, ये जो METAL, ये पूरा वर्ड ऊपर वाले वर्ड में से बन सकता है, इसमें सभी मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। कैसे बना होगा ये आपको पहचानना है। तो देखो कैसे बन सकता है, आ गया समझ कैसे। ये जो बीच में जो 5 है, देयर इज 5 इन द बिटवीन इन द सर्कल। तो देखो ये जो बीच वाला है 5, अगर मैं इस 4 में 5 जोड़ता हूं तो 9 आ जाता है, 9 में 5 जोड़ता हूं 14 आ जाता है, और 14 में 5 जोड़ता हूं तो 19 आ जाता है। इसका मतलब ये 5 जुड़ता चला जा रहा है और आगे वाला नंबर हमारा आता जा रहा है। तो 6 में 7 जोड़ता हूं तो 13, 13 में 7 जोड़ता हूं तो 20, 20 में 7 जोड़ता हूं तो 27। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें भी देख लेते हैं हम। 8 और 9 17, 17 9 26, 26 9 35। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। आज आपके लिए काम आसान कर दिया है क्योंकि आज मैंने ऑप्शन नहीं छिपाए हैं, हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन आपको दिखाए हैं। पहले वाले जो मॉक टेस्ट थे उसमें ऑप्शन छिपा रखे थे, तो आज तो आपको मार्क लगा हुआ मिला है, आपको पता चल गया कि ये ऑप्शन है, बस आपको ढूंढना है कैसे आया। तो चलो आगे करते हैं। 41 बीच में 56 और 8, 22 15। तो ये कैसे आया होगा ये देखना है हमें। इनको ढूंढने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का सहारा लेते हैं हम, क्योंकि लगभग ऐसे क्वेश्चन ऐड या सब्ट्रैक्ट से ही होते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 56 और 15 ये एक लाइन में है, तो 56 और 15 कितने हो गए हमारे? 56 और 10 66 और 5 71। 71 में से मैं अगर 22 और 8 30 को माइनस कर दूं तो 71 में से 30 माइनस कर दिया, 41 आ गया। तो वो 41 बीच में रख दिया इन्होंने, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे मिलेगा। देखते हैं 46 और 9 55 आ गया। क्योंकि देखो 46 और 9 ऐड करेंगे और ये दोनों ऐड करके फिर माइनस करेंगे, तो डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ। 9 से 9 माइनस, और 46 से 10 गया 36। यहाँ पे भी ऐसे ही करके देखते हैं। 6 से 11 में से 6 माइनस हो गया 5, तो 5 34 और 5 39, और 34 में से डायरेक्ट 14 घटा देता हूँ तो 20 और 5 25 आ जाएगा। तो ये वाले दोनों जोड़ने थे
34 और 11 और 14 और 6 ऐड करके उसमें से घटाने थे। 34 और 11 35 और 10 45 हो गया, जिसमें से 20 घटा दिया हमने, 25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने भी अब तक कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है उसके लिए खास मौका है, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बहुत ही आसान और सच्चा अच्छा दिखने वाला क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में मिलता है। आई थिंक आपने अपना माइंड यूज कर लिया होगा। अब आपको इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। तो 594 और 198 है, उसके बाद में 66 है, तो लगभग हम देख रहे हैं कि ये 3 गुना होता जा रहा है। क्या सच में 3 गुना है? अगर मैं 66 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 6 18 का 8 1, 3 6 18 और 1 19 मीन्स 198। अब यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 8 24 2 19 57 और 2 59 हो जाता है। 59 हो जाता है। तो 594 बिल्कुल ये 3 से मल्टीप्लाई होते हुए जा रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 66 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 22 आ जाएगा। अगर हमारा ऑप्शन नंबर सी 22 आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमने आज का मॉक टेस्ट पूरा किया। उम्मीद है सभी बच्चों ने अच्छे से इस मॉक टेस्ट को रीड किया होगा, देखा होगा, समझा होगा और क्वेश्चन निकालने की भी कोशिश की होगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। उसी हिसाब से आगे का लेवल हम तय करेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट का। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, नए मॉक टेस्ट के साथ, रीजनिंग एसएससी मॉक टेस्ट में। आपसे अनुरोध है, जिसको ये चैनल अच्छा लगा है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो पे अपने मार्क्स जो भी आपके आए हैं कमेंट करें। ठीक है, ज्यादा वक्त ना लेते हुए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।